सभी को राम राम भाइयों। अभी शनिवार को किसी सज्जन ने या किसी ने मेरे को ये बोला कि कलयुग है। हाँ, मैं मानता हूँ कलयुग है, पर सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग सब में बहुत फ़र्क है। उन्होंने किस मकसद से बोला था ये मुझे नहीं पता, पर उनका मकसद मतलब कहने का मतलब ये था कि आजकल लोग उल्टा करते हैं, तो कलयुग या किसी को कुछ नहीं भुगतना पड़ता, ईश्वर नहीं है। मतलब सच्चाई यह है कि ईश्वर हमेशा और हर वक्त रहता है। सतयुग में ईश्वर खुद देखा करते थे और निर्णय करते थे कि किसने क्या किया और उसको उस ढंग से सजा देते थे। खुद ही नारायण अपने आप ही वो सब काम किया करते थे जो आजकल वो अपने अधीन से करवाते हैं। जैसे कलयुग है, यमराज है और चीज़ें हैं। जैसे प्रशासन में देखा जाए कि राजा अब जो है वो खुद कार्रवाई नहीं करता, बल्कि उसके न्यायालय, उसके अधीन जो न्यायालय हैं, पुलिस वाले हैं, ये वो काम करते हैं। इसी ढंग से यदि हम सतयुग में कोई गलत काम कर दें या किसी से कुछ छीन लें या झपट लें या उसका कुछ किसी का मार लें या किसी को मारें या किसी को पीटें, तो ईश्वर हमें सज़ा देता था। और हम यदि वहाँ पे जाकर के थोड़ी बहुत माफ़ी मांग लें या अपना पश्चाताप कर लें तो हमें माफ़ी मिल जाती थी। और माफ़ी मिल जाती मतलब हमारी सज़ा कम हो जाती थी। कहने का मतलब ये है कि हमारी उतनी सज़ा नहीं होती थी जितनी कि उस समय में होती थी, होनी चाहिए। ऐसे ही द्वापर में हुआ तो नारायण के जो हैं वो अवतार आए और उन्होंने राम के रूप में उन्होंने जब भी कोई सज़ा होती थी तो वो एक या दो चांस दोषी को दिया करते थे। और जैसे रावण को मारने के लिए उन्होंने पहले उनको बहुत चांस दिए कि भाई समझ लो, लेकिन जब रावण नहीं संभले तो तब राम जी को उनको मारना पड़ा। ऐसे ही त्रेता युग के जब कृष्ण जी आए तो उस समय भी मतलब उन्होंने बहुत ही ज़्यादा महाभारत होने से पहले सबको बहुत चांस दिए। बार बार खुद जा कर के बोला कि भाई तुम इस चीज़ को मत करो, इस चीज़ से ये होगा। और ऐसे मतलब जब तक ये तीनों युग चल रहे थे तब तक तो ईश्वर जो है वो खुद हमारी मदद क्या करते थे अपने पापों को कम करने के लिए, अपने पापों को धोने के लिए, अपने उसके लिए। लेकिन जब कलयुग आया तो कलयुग के अंदर माफ़ी नहीं है। कलयुग ये नहीं देखता कि किसी को माफ़ भी करना है, किसी को कुछ करना है। कलयुग कहता है नहीं, जिसने गुनाह किया है, जिसने किसी को दुख पहुंचाया है, किसी को कष्ट पहुंचाया है, उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए और सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि थोड़ा सा समय कलयुग उसको मौका देता है कि भाई एंजॉय कर, तूने गलती करी है तो थोड़ा एंजॉय कर ले, हंस ले, खुश ले। और जैसे ही तेरा एंजॉयमेंट ख़त्म होगा मैं तो ये हाथ क्या सज़ा दूँगा। अब उसमें सज़ा जो है वो पूरी तरह से इस ढंग से दी जाती है कि आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही पक्ष को सज़ा मिली है। हम यदि किसी को बारे में अपने दिल और मन के अंदर ही भी यदि हम किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं तो हमें सज़ा उसकी भी मिलेगी। सतयुग के टाइम पे तो आपको अंदर, आपके अंदर क्या है, बाहर क्या है, वो ईश्वर जानता था, लेकिन उसकी सज़ा नहीं मिलती थी। जो आपने कर्म किए हैं सिर्फ उसकी सज़ा मिलती थी। पर यहाँ पर अंदर यदि किसी के बारे में हम गलत सोच लेते हैं या किसी के बारे में गलत धारणा बना लेते हैं तो उसकी वो भी कलयुग पूरी सज़ा देता है। और कुछ लोगों ने देखा भी होगा कि दिल दिमाग के अंदर तुमने गलत सोचा हुआ और गलत किया तो आपको हाथ क्या सज़ा भी मिली है। तो मैंने भी ये देखी है कि यदि हम कभी दिल और दिमाग के अंदर भी किसी के प्रति गलत भावना सोचते हैं, गाली देते हैं, कुछ देते हैं, तो ठीक है, उस समय नहीं है, लेकिन थोड़े से टाइम बाद, मुश्किल से 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के अंदर हमें सज़ा मिल जाती है। ऐसे यदि हमने किसी ने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा कुछ किया है, तो एक समय सीमा के बाद
उसको जो सज़ा मिलती है वो कोई कह नहीं सकता कि कितनी है। कलयुग हाथ क्या सज़ा देता है। और यहाँ पर जो कलयुग का टाइम होता है उसमें बल्कि सज़ा डबल मिलती है। उसका रीज़न ये है कि जो कलयुग ने आपको एंजॉयमेंट के लिए जो समय दिया था और जो उसके कर्म थे, यानी कि जो ईश्वर के सामने माफ़ी मांग देना या ईश्वर जो चांस देते थे वही चांस कलयुग भी देता है कि खुशी हो, मतलब उसका कहने का मतलब ये होता है कलयुग का कि अपनी सज़ा कम करानी है तो तुम अपने, लेकिन वो बोलता नहीं है। और ईश्वर के टाइम पे जब सतयुग थे, त्रेता युग थे, द्वेता युग थे, तो द्वापर युग था, तो तब ईश्वर कभी किसी गलत आदमी से गलत काम नहीं करवाते थे। लेकिन यहाँ कलयुग खुद हर आदमी से गलत काम भी करवाता है और अच्छे काम भी करवाता है। और जो कुछ भी करवाता है यहाँ पे वो कलयुग ही कराता है और उसके बाद सज़ा भी खुद ही देता है। यहाँ पर कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं करता। यहाँ पर जो तुमने किया है उसकी भी सज़ा मिलेगी, जो तुमने नहीं किया है और सोचा भी है तो उसकी भी सज़ा मिलेगी। आपने किसी के लिए किसी को गाली दी है तो उसकी भी सज़ा मिलेगी। तो और ये एक एक पल देखा जाता है कि किसने किस वक्त कैसे किसका साथ कैसे दिया, क्यों दिया, कैसे दिया और उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। ये पूरी की पूरी सज़ा आपको हाथ के हाथ मिलती है। तो हम यदि किसी से कोई वादा करते हैं और हम उस वादे को तोड़ते हैं तो उसकी भी सज़ा मिलती है। और हम किसी को धोखा दे रहे हैं तो उसकी भी सज़ा मिलती है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही पक्ष को धोखा मिल रहे। अब हम माने मैं अपने माँ या बाप की कसम खा करके किसी से कोई वादा करता हूँ और उसके बाद उसे तोड़ता हूँ तो हमें उस कसम तोड़ने की भी सज़ा मिलती है। और यहाँ भुगतना पड़ता है, कलयुग हाथ के हाथ भुगाता है। और जो बीच में कलयुग ने टाइम पीरियड दिया है आपको बचने के लिए या आपकी सज़ा को कम करने के लिए, वो आपके कर्मों में जाता है, जो कि ईश्वर आपके उन कर्मों को लिखता है और अगले जब भी मौका मिलता है ईश्वर भी उन कर्मों की सज़ा आपको उन कर्मों के साथ देता है। यानी कि कहा जाए कि सतयुग, द्वापर युग या त्रेता युग से ज़्यादा सज़ा जो है वो कलयुग में मिलती है। कलयुग में किसी का भी भला नहीं होता, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। कलयुग हमेशा गलत सोचने वाले तक को भी सज़ा देता है। लेकिन जिसने अपने ऊपर अंकुश रख लिया, जिसने अपने आप को संभाल लिया, उसको कोई सज़ा नहीं मिलती, उसको कुछ नहीं होता। और वो जो ईश्वर को मान के चलता है वो उस ज़माने में भी वैसे ही था और आज के ज़माने में भी वैसे ही है। हम कई बार बोल देते हैं कि तेरे ईश्वर कभी किसी के हुए हैं? कोई जो लोग बोल देते हैं तो उन्हें मैं ये क्यों बोल दिया तेरे ईश्वर कभी किसी के नहीं हुए। ईश्वर सबके हैं। ईश्वर के लिए एक पापी भी उतना ही बड़ा है, एक धर्मात्मा भी उतना ही बड़ा है। बस सिर्फ आपके कर्म आपके कितने हैं ये ही देखने की बात है। चलो देखो दोस्तों, जो भी होगा आगे बात करेंगे।